इस वक्त गिरिराज मैया से खास बातचीत कर रहे हैं संवाददाता, उन्हें सुनते हैं। निराधार तस्वीर है। मैं लगातार जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के बीच में था, मेरे क्षेत्र में था। बार बार ये बात कही जा रही थी कि गिरधारी मैया जी को प्रलोभन दिया गया है, गिरधारी मैया जी को अलग अलग तरह से आतंकित किया गया है, क्या कहना है आपका? देखिए, मेरे को किसी ने आतंकित नहीं किया, न प्रलोभन दिया। मेरी आदत हर आदमी जानता है। राजनीतिक पार्टी से जहाँ आता हूँ, सीपीएम से आता हूँ मैंने कल भी आज तक में इंटरव्यू दिया था। अभी वो करेंसी नहीं छपी है जो गिरधारी मैया को खरीद सके, और न कि खरीदने की कोशिश की। क्यों? पहले मैं लगातार 40 सालों से राजनीतिक में हूँ और जनता ने मेरे को चुन के भेजा है। मैं कभी जेब से पैसा खर्चा नहीं करता, तो मेरे को कोई किसी जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा धन है जनता, जनता का विश्वास, और उस जनता के विश्वास के लिए हम लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। इतने दिन से जब ये पसोपेश की स्थिति चल रही थी, तब आप क्यों आगे नहीं आए? क्यों आपने बताया नहीं? वो जब आए पेशो पेश में चल रही थी, अभी आपस में चल रहा था। जब आए हैं ये पोजीशन बनी, तो हम आपके बीच में आए हैं, क्षेत्र के आपके शहर में चल के आए हैं, कार्यालय में आए हैं, मीटिंग कर रहे हैं, किसानों की बीच की बात रखेंगे। आज तक किसानों की जो टीडियों की लड़ाई थी, टीडियाँ आज तक भी हमारे क्षेत्र में आ रही है। किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, किसानों की खरीद नहीं हो रही है। खरीद बीच में बंद करी, निबंधित खरीद होनी चाहिए थी सपोर्ट प्राइस पर, फिर भी उन्होंने बीच में बंद कर दी। ये किसानों के बीच में रहना बहुत जरूरी होता है, पूरे दिन क्षेत्र में रहना पड़ता है। और साथ में कोरोना काल का भी संकट है, जहाँ हमारे एरिया में वो भी बार बार वहाँ देखना पड़ता है। इस दौरान आपकी सीएम गहलोत या उनके कोई साथियों से या मंत्रियों से किसी से बात हुई? उन्होंने कुछ आपको कहा कि आप कहाँ हैं, किस तरह से हैं, क्या आप हमारे साथ रहेंगे, क्या इस तरह की कोई बात? देखिए, मेरे से न टेलीफोन पर हुआ, न कोई अब्रूब कोई बात हुई। मीडिया ज़रूर पूछता है आप किसके साथ तो क्या हो। न मेरे से किसी खेमे से कोई खेमा, जैसे मारवाड़ी में तो खेमा कहते हैं मूर्ख आदमी को, पर दो धड़े होते हैं खेमे के। तो किसी से हमारी बात किसी से नहीं हुई, न हम हमारी विचारधारा के साथ हैं, विचारधारा में खड़े हैं। तो अब आपका क्या रुख रहेगा और आपकी पार्टी का क्या रुख रहेगा? क्योंकि बलवान पूनिया वहाँ पे घोषणा कर चुके हैं कि यदि कोई ऐसी स्थिति आई और विधानसभा में बहुमत साबित करने की बात हुई, तो वो मुख्यमंत्री गहलोत के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, और पहले भी उन्होंने राज्यसभा में पार्टी लाइन के खिलाफ वोटिंग की है। आपका क्या रुख रहेगा? देखिए, अभी तो वो पोजीशन आई नहीं है। जब आएगी तो पार्टी बैठ की बात करेगी। उस सूरत में प्रोटेस्ट की बात होती है, तो उस सूरत में पार्टी की अलग स्टैंड, क्या पार्टी का स्टैंड होता है, पार्टी बैठ की बात करेगी। अभी उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। अभी आपने क्या मानस बनाया? अभी क्या करेंगे आप, किस तरह से? क्योंकि कई तरह की बात आ रही, कोर्ट में भी अब मामला चल रहा है, और बाय द वे अभी फ्लोर टेस्ट हुआ, तो फिर आप उसमें कहाँ रहेंगे? फ्लोर टेस्ट की अगर बात आती है, अभी तो आने का सवाल ही नहीं आएगी। जब पार्टी बैठ की बात करेगी, पार्टी का जो डिसीजन होगा वही सर्वोपरि होगा। आगे आपने क्या रणनीति कुछ बनाई है इस सारे घटनाक्रम के बीच?